एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो वैकेंसी है वो अनाउंस हो चुकी है। जल्दी आपके फॉर्म भी फिल हो जाएंगे, तो अब आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। एंड अगर आप 2024 वाली वैकेंसी में आप सिलेक्ट नहीं हो पाए किसी भी कारणवश, तो निराश बिल्कुल भी ना हो। आप अपना फॉर्म भरिएगा टाइम पर एंड अभी से मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी थोड़ी सी मेहनत आपको एक सिलेक्शन आपका पक्का कर सकती है। ओके, सो बात कर लेते हैं सबसे पहले यूपी पुलिस की ओवरऑल की। तो 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, राइट। 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, 120 मिनट मिलते हैं, 120 मिनट होते हैं। और गैस आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5 मार्क्स की। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है, तो आपको तुक्का नहीं मारना है। ओके, सो ये हुआ आपका ओवरऑल। एंड आपसे मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, हिंदी, इस टाइप के जो सिंपल क्वेश्चन है यही आपसे पूछे जाते हैं। ओके, सो आज हम लोग बात करेंगे जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ओके, 38 क्वेश्चन आपके जीके जीएस सेक्शन से आते हैं, जिसमें आपका यूपी स्पेशल, जीके, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है यूपी से रिलेटेड। तो आप तैयारी के लिए चैनल से जुड़ जाइएगा। ओके, पिछली बार भी तैयारी आपकी कराई गई थी, तो आप वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली आप यूपी पुलिस की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आज के इस पहली क्लास में और करते हैं शुरू अपनी तैयारी को। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, बहुत ही सरल है। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? उत्तर प्रदेश स्पेशल आपकी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप यूपी पुलिस प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगी, जिसमें यूपी पुलिस से रिलेटेड आपका जो स्टैटिक डेटा होता है उसको पढ़ाया गया है प्रॉपर। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? कुचिपुड़ी, कथक, कथकली या फिर बिहू? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने यूपी स्पेशल डेटा ठीक से पढ़ा है तो आपको ये पहले ही झटके में, मतलब पहले ही नज़र में ये सही आंसर पता चल जाएगा, है ना। सो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य शैली कथक। कथक आपका यहाँ पर क्लासिकल डांस फॉर्म है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रमुख कथक होते हैं, उनके डांसर्स होते हैं, जैसे बिरजू महाराज, सितारा देवी, इनके नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, बात कर लेते हैं बाकी बचे ऑप्शंस की। ओके, सो पहला ऑप्शन दिया आपको कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी आपका है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट है आपका कथकली, कथकली आपका है केरला का। नेक्स्ट आपसे दिया गया है बिहू, तो बिहू है आपका असम का। तो इस तरीके से आपके बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस हो गए। एंड उत्तर प्रदेश से जिस डांस फॉर्म की उत्पत्ति हुई है वो है आपका कथक। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में माँ की रोटी कैंटीन ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाती है? सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा महाराजगंज, ऑप्शन नंबर 1, राइट। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में माँ की रोटी कैंटीन ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाती है, राइट। सो महाराजगंज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कालिंजर का किला स्थित है? कालिंजर उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? बांदा, फतेहपुर, ललितपुर, मथुरा? कालिंजर का किला कहाँ स्थित है? सिंपल, बांदा में स्थित है आपका। ठीक है, कालिंजर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बांदा में स्थित है। यह चंदेलों द्वारा बनवाया गया था। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पूछा गया है, मथुरा कला शैली डैश काल के दौरान अपने शीर्ष पर थी? मौर्य, कुषाण, मुगल, सल्तनत? ओके, सो मथुरा कला शैली की शुरुआत आपकी
कुषाणों द्वारा की गई थी, यानी कुषाण आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मथुरा कला शैली की बात करें तो इसकी विशेषता है कि यहाँ पर वैष्णव और शैव मतों की छवियाँ मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश बजट 22-23 में वृद्धा पेंशन 500 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 600, 1000, 700 या 1200 रुपये? यहाँ पर हो जाएगा 1000 रुपये। ठीक है, वृद्धा पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये आपकी कर दी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जा चुका है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्कूल चलो अभियान 6 से 11 वर्ष और 11 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए सन 2000 में यानी 2000 में शुरू किया गया था। ओके, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में डैश का पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है? अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में डैश का पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। सो यहाँ हो जाएगा वृंदावन का। ठीक है, यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य से फाइलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक का है? आपको बताना है। फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए जो मिशन की डेट है वो 2026 है, 2026 तक का लक्ष्य है। ठीक है, सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है? दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन मुंबई, वाराणसी, दिल्ली, कोलकाता। दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी जो प्लांट है उसकी विशेषता है कि ये आपका बाढ़ में भी अगर जल का स्तर बढ़ जाता है तो भी ये एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, एंड जो भी यहाँ पर नाव जो चलते हैं उनमें आसानी से वे जो नाविक हैं सीएनजी भरवा सकेंगे, इसका ये फ़ायदा है। ठीक है, और इन स्टेशन का जो निर्माण है ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। तो यहाँ आपसे दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन पूछा गया है। दूसरा आपका है वाराणसी में। ओके, दूसरा अगर आपसे पूछा गया तो पहला भी कहीं होगा, राइट? तो देश का जो पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन थी पहली, ये भी आपका वाराणसी के नमो घाट पर बनवाया गया। ठीक है, पहला भी आपका वाराणसी में एंड सेकंड भी आपका वाराणसी में। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है जो वर्तमान में सहारनपुर में है? आलमगीरपुर, हुलास, सनौली या फिर सोठी? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हुलास, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आलमगीरपुर आपका मेरठ में है। ओके, यहाँ पर आपका जो हुलास है वो सहारनपुर में है। यहाँ से आपको जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, शीला दीक्षित या फिर कस्तूरबा गांधी? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, फतेहपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? फतेहपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा, यमुना, सरयू या फिर एक और बी दोनों, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों? फतेहपुर जिला गंगा और यमुना नदी के किनारे पे स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने आत्मन नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की? आईआईटी कानपुर, मद्रास, दिल्ली या फिर रुड़की?
ओके, सो आईआईटी आत्मन नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है वायु की गुणवत्ता की निगरानी के लिए, ठीक है। एंड ये हुआ है आईआईटी कानपुर द्वारा, आईआईटी कानपुर द्वारा इसकी स्थापना की गई। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? अलीगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? ओके, 18वीं शताब्दी से पहले अलीगढ़ को कोल नाम से जाना जाता था, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट, कोल। नेक्स्ट है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य आपका किस जिले में स्थित है? लखनऊ, चंदौली, उन्नाव या फिर मेरठ? क्या होगा करेक्ट आंसर? सो आपसे जो वन्यजीव अभयारण्य है ये आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको इनका पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको बताना है करेक्ट आंसर। सबसे पहले हम लोग सभी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बात करें अगर मेरठ की, तो मेरठ में आपका हस्तिनापुर अभयारण्य है, हस्तिनापुर अभयारण्य, ठीक है। नेक्स्ट आपका उन्नाव है, तो उन्नाव में आपका है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ओके। नेक्स्ट आपको दिया गया चंदौली, तो चलो चंदौली में आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य देखने को मिलता है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ और हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कैमूर अभयारण्य, आप लोग नोट कर लीजिएगा। कैमूर अभयारण्य मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है, ठीक है, स्थित, यानी कैमूर अभयारण्य मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में स्थित है। चंद्रप्रभा आपसे बात हो गई, ये चंदौली में स्थित है। नेक्स्ट है आपका रानीपुर अभयारण्य, आपसे बहुत पूछा जाता है, वो चित्रकूट बांदा में स्थित है, ठीक है। अगला आपका इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, जो आगरा, इटावा और औरैया में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है महावीर स्वामी अभयारण्य, जो आपका ललितपुर में स्थित है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कौन सा, किशनपुर अभयारण्य, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है, ठीक है। एक और आप नोट कर लीजिए, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य, सुहेलवा, ये बलरामपुर और श्रावस्ती में स्थित है, ठीक है, जिला बलरामपुर श्रावस्ती में स्थित है। सो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट अभयारण्य हैं, आप नोट कर लीजिएगा एक जगह, इन्हें सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक वन्यजीव अभयारण्य आपसे उद्यान पूछा ही जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चंदौली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणि पर्वत उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मणि पर्वत उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सो ये स्थित है आपका मणि पर्वत अयोध्या में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर क्या थी? आपको बताना है करेक्ट आंसर। 2011 की जनगणना से रिलेटेड आपका वीडियो जल्दी आपके लिए आएगा, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि 2011 की जनगणना जो है ये हमेशा पूछी जाती है, ठीक है, एक प्रश्न आता है इससे। सो 67.68 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कितने वर्षों में अर्ध कुंभ मेला आयोजित किया जाता है? अर्ध कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, यह आपका आयोजित होता है 6 वर्षों में। सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? बस्ती, मथुरा, वाराणसी या फिर बांदा?
सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है वाराणसी को। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड वाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, नूरजहां या फिर शाहजहां? आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? सो ये सेशन आपका यूपीएसआई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो अगर आप उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली देख लीजिएगा इसे, ठीक है। एंड जो भी स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स वगैरह अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें भी ये क्लास को सजेस्ट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नूरजहां यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड। सो यहाँ फिनिश हो जाता है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड जीके जीएस का ये प्रैक्टिस सेट, ओके। कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने आपको पहले से आते थे? क्योंकि आपके एग्जाम में यही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सीरियस होने की ज़रूरत है और इन्हें अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। एंड जैसा कि आपने देखा कि आपका स्टैटिक डेटा, करंट अफेयर्स और जीके प्रॉपरली आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इसी लेवल की स्टडी भी करनी होगी, ठीक है। सो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।